मनोज यादव क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार की तरफ से मणिपुर मुद्दे को लेकर, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अटैकिंग मोड में नजर नहीं आ रही। जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है, जेडीयू आक्रामक नजर आ रहा है, तो ये माने समाजवादी पार्टी अब यूपी तक बस फोकस रह रही है, नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, जब से इंडिया बना तब से समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, आरएलडी, कांग्रेस, ये सब खत्म हो गए। सिर्फ एक बात है और उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसकी बात होगी। ये समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और बीजेडी और बीआरएस, ये सब बातें अब नहीं होगी। ठीक है, आप नाम ले सकते हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को विवश करना है, और विवश इसलिए करना है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो जनता ने तय की है उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारियों को, उसको याद दिलाना है विपक्ष को। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। मौन है प्रधानमंत्री। अगर मैं कोई गूंगी गुड़िया शब्द मैंने सुना था इस देश में, अगर गूंगा प्रधानमंत्री कहूं उन मुद्दों पे जिन मुद्दों पे देश का सरोकार है, तो उसकी सीधे सीधे ट्रॉफी नरेंद्र मोदी जी को जाएगी, क्योंकि वो उन्हीं मुद्दों पे बोलना पसंद करते हैं जिससे भाजपा को लाभ हो, देश को लाभ हो, आम जनता की बात हो, उस पे वो मन की बात करना उचित नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ी टाइमिंग है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में जाने से पहले बोलना पड़ेगा, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मन की बात से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल वाली बात यह आ गई कि अभी 3 ट्रिलियन की बात हुई और तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात की है देश के प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, मैं मान लेता हूं, और हमारे साथियों ने भी, तमाम राजीव जी ने भी बातें रखी कि ट्रिलियन, बिलियन और तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाने से 5वीं बन गई तो क्या हुआ। आपको आंकड़ा पता है रवि जी? इस देश से हर वर्ष 2.5 मिलियन यानी कि लगभग 25 लाख लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, और अरबपतियों की एक बड़ी तादाद है जो हजारों में है जो इस देश को छोड़ के जा रही है। क्यों? इतनी बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देश में लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अवसर तो यहां होंगे अगर इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है। आंकड़ों की जादूगरी करनी हो वो अलग बात है, आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आप जनता का खून चूस रहे हैं उसका टैक्स लेके। जिसको कभी टैक्स नहीं देना पड़ा इस देश में, उससे भी तो ले रहे हैं। रेडी पटरी वाला भी तो टैक्स डायरेक्ट देना शुरू कर दिया है। मोदी जी की यही तो सफलता है सबसे बड़ी। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, के नाम मेरे पे पास कुछ भी नहीं। समय की कमी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार, क्लोजिंग कमेंट। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट करे दे रहा हूं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी को अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है तो इस देश की बात करनी पड़ेगी, विपक्ष को सुनना पड़ेगा। ठीक है, बात करनी होगी, लेकिन बात कैसे होगी जब संसद का जो विंटर सेशन है, बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, सरकारें और विपक्ष, बात कैसे पहुंचेगी जब वहां हंगामा होगा, विरोध होगा? क्या यही देश का सिस्टम है? मणिपुर का सच क्या देश के सामने आ पाएगा? विश्वास अविश्वास में देश की राजनीति उलझी हुई है, इसका क्या अंजाम होगा, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।